मेरा जूना अखाड़े को लेकर ही होगा कि क्या परंपरा इस अखाड़े की होती है गुरुजी? जूना का अर्थ है अत्यंत प्राचीन, आद्य और सबसे पहले। जूना शब्द प्राकृत भाषा का, इसका अर्थ है प्राचीनता। तो जितनी प्राचीन मान्यताएं, परंपराएं भारत में उतनी कहीं नहीं है, और इसलिए इसको सनातन कहा गया है। सनातन का अर्थ है जिसका ना कोई आदि है, ना अंत है, ना मध्य है। चिरकाल से, जब से धरती, अंबर, अग्नि, जलवायु, निहारिका, नक्षत्र हैं, जब से भी मानवीय अस्तित्व है, जब से भी यहाँ पर कोई जीवन है इस धरती पर, इस ब्रह्मांड में, तब से ही सनातन तत्व है। और उसकी रक्षा के लिए अलग अलग समय पर अलग अलग व्यवस्थाएं होती रही हैं। धर्म के रक्षण संवर्धन के लिए, धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, जीवन के सत्य को जानने के लिए, जीवन का सत्य क्या है। और एक काल में भगवत्पाद भगवान शंकराचार्य ने अखाड़ों की व्यवस्था की। उन अखाड़ों की व्यवस्था के अंतर्गत ही जूना अखाड़ा है। और ये चूंकि अत्यंत प्राचीन और संख्या की दृष्टि से अत्यंत विराट और विशाल संत समुदाय है, तो जूना अखाड़ा के साधु संत जहाँ गिरी कंदराओं में रहते हैं, गिरी कंदराओं से निकलकर मठ मंदिर आश्रम में रहते हैं, वहीं वो सब यहाँ आए। लाखों लाखों सन्यासी जो सत्य का उपदेश दे रहे हैं, ये कह रहे हैं कि चिंतन हमारा सही रहे, हम अपने आचरण को सही रख सकें। इसके अतिरिक्त जो हमारी प्राचीन मान्यताएं हैं, सत्यम वद धर्मम चर, उसे कह रहे हैं। शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से हम शिक्षा का प्रसार कर रहे हैं। महिला सशक्तिकरण की बात हम कहते रहे। सब में एकता है, हम सभी मत पंथों को, जातियों को एक मानते हैं, सभी जातियां समान हैं, सभी जातियां महान हैं। तो हम यहाँ समता का संदेश देने आए। ये चूंकि एकता का पर्व है, सामाजिक समरसता का पर्व है, तो कुंभ में हम ये भी बात कहने के लिए आए। बिल्कुल। मुझे शायद वक्त ना मिले आपसे बाद में बातचीत करने का, इसलिए मैं अभी प्रशंसा कर देती हूँ। पूरा आश्रम बहुत ही खूबसूरत सजाया और बनाया गया है। इसमें कितने लोगों के रुकने की लगभग क्षमता होगी और कितने सहयोगी यहाँ लगभग 2000 तो कर्मचारी काम कर रहे हैं, और 1500 लोगों ने मिलकर इसको बनाया। अभी ये निर्माणाधीन है, और हजारों लोगों की क्षमता का ये स्थान है, जो हमने लगभग 1.5-2 महीने से इसकी तैयारी में चल रही है। आप इसे दिखाइएगा। बिल्कुल, मैं प्रयास करूंगी। एक और आखिरी सवाल मैं लूंगी। महाकुंभ का आगाज होने वाला है, और इस बार कई तरह की भ्रांतियां भी हैं, कई तरह के विवाद भी खड़े हुए हैं। उन विवादों को आप कैसे दूर करेंगे? न तो यहाँ कोई भ्रांति कभी खड़ी हुई है, न कोई यहाँ विवाद है। यहाँ कुंभ में न कोई विवाद था, न है, न कोई भ्रांति है। अलग अलग विचारों की अभिव्यक्तियां हैं, उसे भ्रांति नहीं कह सकते। कुंभ को लेकर पूरे देश में उत्साह है। संसार के प्रत्येक आस्तिक मन में उत्साह है। लगभग 40 करोड़ यहाँ श्रद्धालु आ रहे हैं। भ्रांति होती तो 40 करोड़ लोग क्यों आते हैं? भ्रांतियां संसार को लेकर हैं। राजनीतिक जगत में भ्रांतियां होती हैं, आर्थिक जगत में भ्रांतियां होती हैं। सत्य की दिशा में कभी कोई भ्रांति नहीं होती। और यहाँ 40 करोड़ लोगों के आने की संभावनाएं, लगभग इतनी आबादी तो अमेरिका की नहीं है। तो ये एक पूरा देश बन जाएगा, और एक ऐसा बड़ा देश जो आस्था का देश है, विश्वास का देश है, जहाँ लोग प्रेम में आ रहे हैं और अपना सबको समर्पण करने के लिए आ रहे हैं। मैं आपके माध्यम से पूरे संसार के हिंदू धर्मावलंबियों का आह्वान करता हूँ, वो आएं और कुंभ में अमृत स्नान करें। निश्चित रूप से, तो आएं और कुंभ में अमृत स्नान करें। कैमरा पर्सन राजेश चौहान के साथ प्रेरणा मिश्रा, जी मीडिया, प्रयागराज।